हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम इकोनॉमिक्स मेजर पेपर में 2 में आए हैं। और जितने भी मेजर पेपर 2 का अभी तक कोई भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। अगर प्लेलिस्ट भी नहीं मिल रहा तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है या लास्ट में आप वीडियो को जैसे ख़त्म होती है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का 7 क्वेश्चन उस पर अपडेट है और जो भी 7 क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। और आज 8वां इसलिए लाइक कराएं ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में 1 नंबर भी ना छूटे। तो आइए 8वां क्वेश्चन आप सभी के बीच में एक इस प्रकार से है। नए आर्थिक सुधार, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण और इसकी प्रगति किस प्रकार से की गई है, इसको किस प्रकार से लिखें। दोस्तों जो भी हमने लिखे अपने शॉर्ट हैंड में लिखें दोस्तों, और हम अपने अनुसार जिस प्रकार से आंसर को एक डिजाइन के साथ लिखा जाता है उस प्रकार से हम आप सभी के बीच में लेकर आएँ। अगर आप सभी को हमारे लिखे हुए शब्द अगर अच्छे लगते हैं तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करके जाएंगे। आइए अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो दोस्तों कुछ आंसर हमारा इस प्रकार से, नए आर्थिक सुधार पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बड़े कदम उठाया था। इस कदम को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप से जाना जाता है। आइए इन तीनों शब्दों, अर्थ और उनके भारत पर प्रभाव को विस्तार से समझते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उदारीकरण देख लेना है। तो उदारीकरण किस प्रकार से है, तो आपको सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है। ठीक, अर्थ में दोस्तों आप सभी को लिखना है उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना है। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा लगाए कई नियमों और प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और ताकि निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्र मिल सके। दोस्तों ये अर्थ उनका है उदारीकरण का। उसके बाद उसका प्रभाव देखते हैं भारत पर किस प्रकार से किया गया। भारत में उदारीकरण से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, उत्पादन बढ़ा और विदेशी निवेश आया। ठीक है, अब निजीकरण किस प्रकार से, निजीकरण निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेचना। भारत में उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, निजीकरण से भारत सरकार को बोझ कम हुआ, उद्यमों का कुशल प्रबंधन हुआ और नए रोजगार और अवसर पैदा हुए। अब वैश्वीकरण किस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। तो अर्थ इसका इस तरह से है, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व और आर्थिक व्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ना। इसका मतलब है कि देश के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक का आदान प्रदान बढ़ता है। इसके बाद हम प्रभाव देखें, वैश्वीकरण से भारत को विदेशी निवेश मिला है, नई औद्योगिक आई और भारतीय उत्पादों में वैश्विक बाजार में पहुंच पड़ी है। इन सभी सुधारों को प्रगति किस प्रकार से की जाती है देखते हैं। पहले देखते हैं इसमें इसका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव प्रभाव, मतलब कि पॉजिटिव प्रभाव किस प्रकार से है। तो पॉजिटिव प्रभाव अगर हम देखें तो आर्थिक विकास में तेजी आई है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि आई है, नई तकनीकी और उत्पाद भारत आए हैं, अब रोजगार के अवसर बढ़े हैं और उपभोक्ता के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। अब इसकी नेगेटिव अगर हम देखें, नेगेटिव क्या है किस प्रकार से, अगर हम इसकी हानि किस प्रकार से, तो ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, असमानता बढ़ी है, कुछ सार्वजनिक उत्पादों में निजीकरण का नुकसान हुआ है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है और छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान स्थिति और भविष्य से सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि बेरोजगारी आ रही है आपके बीच में, असमानताएं आ रही हैं, पर्यावरणीय मुद्दे आ रहे हैं। सरकार को इन चुनौतियों को निपटने के लिए नई नीतियां बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब किस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिखना है ताकि जो आंसर शीट आपका जो एग्जामिनर चेक करे वो 1 नंबर ना काटें। तो निष्कर्ष लिखकर आपको दोस्तों लिखना है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और भारत अर्थव्यवस्था एक नई दिशा है। इन सुधार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। भविष्य में भारत इन सुधारों का लाभ उठा सकते हैं या समावेशी अर्थव्यवस्था बनने में दिशा आगे बढ़ाना होगा। अधिक जानने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, जैसे कि आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन सुधारों का प्रभाव, भविष्य में चुनौतियों और संभावनाएं,
पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप सभी को लिख देना है दोस्तों अपने एग्जाम में, और हम पक्का कहते हैं कि आपको 15 नंबर कहीं नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर आप अभी भी कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आप हमें लास्ट में कमेंट कीजिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं देखें तो हमारे अभी लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ वीडियो की लिस्ट मिल रही होगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार से मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 के जितने छात्र हैं अभी भी कोई दिक्कत है इकोनॉमिक्स को लेकर तो हमें कमेंट करें, और आगे भी आप सभी का समाधान हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा आप सभी को मिलते रहेगी। तो बाकी आप पे छोड़ दे, आपको क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।